नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप अरात्रिक में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से एक जो शब्द है ना, वो बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है और मुझे लगा कि इस विषय को लेकर आप लोगों के साथ मुझे अपनी उपलब्धियों को थोड़ा साझा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप लोगों में से किसी को उपकार मिल जाए, या फिर जो है आप लोग अगर किसी दूसरे की भी मदद करना चाहते तो इसके माध्यम से भी मदद कर सकते हैं। वैसे देखिए दोस्तों, हमारा चैनल का नाम धूप अरात्रिक है, इसी वजह से मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। विषय क्या होता है दोस्तों, कई समय ना हमें अकेले ही, क्योंकि हमारी ये जीवन की जो लड़ाई होती है ना, वो हमारे अकेले ही लड़ना होता है, हमें अकेले ही चलना होता है। हमारे शायद फेसबुक में बहुत से दोस्त हो सकते हैं, हमारे ट्विटर में बहुत से दोस्त हो सकते हैं, आजकल इंस्टाग्राम में और दूसरे ऐसे कई प्लेटफॉर्म में हमारे कई दोस्त हो सकते हैं। मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, यानी कि यूट्यूबर हूँ मैं, यहाँ पर बहुत ही छोटा यूट्यूबर हूँ, पर बहुत सारे लोगों के साथ मेरा संबंध होता है, यहाँ पर उनसे संपर्क होता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे भाई बुलाते हैं, कुछ मुझे बेटे बुलाते हैं, कुछ मुझे दोस्त बुलाते हैं। कई समय जो है ना, वो मुझसे कई प्रकार के सवाल पूछते हैं, तो कई समय मैं भी उनसे कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये एक रिश्ता होता है दोस्तों, पर कई समय हमारे ऐसे समस्याएं आते, कई ऐसी मुश्किलें आते जो ना तो हम किसी को कह पाते हैं और ना ही अपने आप हम सुलझा पाते हैं, और उसका नतीजा होता है कई समय खुदकुशी। ये डिप्रेशन का एक जो है ना चरम सीमा होती है, यानी कि डिप्रेशन होते होते इंसान अपने आप को एक ऐसी जगह पर लेकर चला जाता है जहाँ पर उसे सारी चीज़ें जो है ना वो नाउम्मीद दिखाई देने लगता है। डिप्रेशन जो है ना, वो एक छोटी सी तौर पर हर किसी में है। हम ये कहते हैं कि इस उम्र में क्या डिप्रेशन है, हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चों में क्या डिप्रेशन होनी चाहिए, अभी तो उनके पास पढ़ाई करने की पर डिप्रेशन जो होते हैं ना दोस्तों, वो हर किसी में हो सकता है, हर किसी उम्र में डिप्रेशन आ सकता है। डिप्रेशन का कोई उम्र नहीं होता है। खासकर डिप्रेशन जो एक बीमारी इसे कह सकते, एक जो है समस्या बोल सकते हैं इसे। मुश्किल यही है कि हमारे भारत में आज भी हमारे जो शारीरिक जो समस्याएं है, यानी कि जो रोग है, जो डिजीज़ है, उसे लेकर हम तो सचेत है, पर मन के जो भी सारे डिजीज़ है, हमारा मन भी खराब होता है। हमारे मन के जो कुछ भावनाएं हैं उसे हम जो है ना किसी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से सुधार करने की, या फिर किसी घरेलू नुस्खे के माध्यम से भी सुधार करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इन सारी चीज़ों को इम्पॉर्टेंट ही नहीं देते। ये सारी चीज़ें हम इम्पॉर्टेंट की तौर पर ही नहीं सोचते, क्योंकि इसका कोई दवाई सिर्फ नहीं होता है प्राथमिक तौर पर। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति नहीं होता है, दिस इज़ नॉट सिंपैथी दोस्तों, यानी कि सहानुभूति दिखाना नहीं होता है, ये एम्पैथी होता है, यानी कि समानुभूति। आप उस इंसान की उस समस्या को जो है ना बिल्कुल अपना मानकर जब आप उसके विषय को सुन रहे हैं तो उसे एम्पैथी कहा जाता है। सहानुभूति हम बस सहारा दे सकते हैं कि हाँ हो जाएगा, बीत जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, पर समानुभूति में यानी एम्पैथी में क्या होता है, हम उस समस्या की गहराई तक उसके साथ जो है ना उस विषय को सुन रहे हैं। मुश्किल यही होता है कि आजकल हमारे इस भागा दौड़ी के जीवन में हमारे पास ये समय बिल्कुल नहीं होता है, और कई समय हम सोचते हैं कि हमारे पास तो इतने दोस्त हैं, मेरे इस मुश्किल के घड़ी में मैं जब एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे किसी चीज़ का उत्तर चाहिए, मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास आकर बैठे, मेरे विषय को सुने, तो मेरे पास कोई नहीं है। ये हम क्यों होता है? पहली बात तो ये जो डिप्रेशन जो होता है वो तो कई कारणों से हो सकता है, पर हमारे जो एक्सपेक्टेशन है ये डिप्रेशन के चलते और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले ये सोचना चाहिए दोस्तों कि कभी भी जो है ना हमारे दोस्तों के ऊपर, या फिर हमारे कोई भी मेंबर हो, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या फिर हमारे ऑफिस के जिसके साथ हम शायद अपने सुख दुख के विषय बांटते, तो हर समय वो हमारी चीज़ों को समझने के लिए, हर समय वो हमें समझने के लिए उपस्थित रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। हमें अपने आप के दोस्त बनने पड़ेंगे सबसे पहले। हम अगर अपने आप के दोस्त नहीं बन सकते हैं
तो जो है ना दोस्तों, हमें कई सारे एक्सपेक्टेशन लेकर चलना होगा और हम जो है प्रति मुहूर्त में हर समय जो है ना, हमें किसी ना किसी प्रकार की इस एक्सपेक्टेशन के खोने की वजह से हो, हमारी जो काम की वजह से हो, कई प्रकार के डिप्रेशन हमारे भीतर आते रहेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है अपने आप का दोस्त बनना। आप सबसे पहले अपने से दोस्ती कीजिए। आप बाहर, आपके पास कितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, आपके पास कितने ट्विटर के फ्रेंड हैं, वो ना ये 2020 में आकर कोई मायने नहीं रखता है। वो एक समय होता था दोस्तों, वो एक समय होता था कि दोस्तों के लिए भी लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देते थे। कोई दोस्त अब खुद नहीं पढ़ पाता था, दूसरे दोस्त को पढ़ाई में हेल्प करता था। पर आज ना कंपटीशन है हर जगह पर। हमें एक प्रकार से एक ब्रेन वॉश किया जाता है हमारे समाज में कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। हर चीज़ में एक मैथमेटिकली चलना होता है। हमारा जीवन तो एक संगीत है, उसमें इस तरीके की मैथमेटिकली अगर हम चलने की हर समय कोशिश करते हैं तो उसमें हमें जो है ना एक डिप्रेशन का ही शिकार होना पड़ता है। हमें हर समय ये हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, उसके बाद हमें ये मिल जाएगा, ये मुकाम मिल जाएगा, हमें वो मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम जो कुछ सोचे हमेशा उसी तरीके से होगा। हाँ, उसे लेकर हमारे अंदर जो है ना कुछ गलत फीलिंग्स आएंगे, यानी कि हमारे कुछ बैड फीलिंग्स आएंगे उसमें से। पर ऐसा नहीं है कि उस बैड फीलिंग्स को ही हमें पकड़कर हर समय चलना है। हमें अपने विषयों पर, अपने काम के ऊपर ध्यान रखते जाना है। जीवन में उतार और चढ़ाव ये दोनों पल आते हैं। जीवन में कभी भी केवल उठा नहीं जा सकता है और जीवन में कभी भी केवल जो है ना नीचे की तरफ नहीं जाया सकता है। हम कई समय बीच धार में खड़े होते हैं और उसी समय ये डिप्रेशन सबसे ज़्यादा काम में आता है। एक समय क्या कहूँ दोस्तों कि मेरे भीतर भी ऐसे कई प्रकार की चीज़ें आते थे। वैसे मैं ये जो वीडियो है वो धूप के विषय में आपको एक चीज़ बताने के बारे में ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, पर मुझे लगा कि कुछ बातें आप लोगों से साझा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ आजकल वो डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार होते जा रहे हैं। इस तरीके से डिप्रेशन का शिकार अगर वो होते चले जाएंगे तो उनके जो कर्म की जो क्षमता है, उनके जो अच्छेपन है उनके भीतर, वो धीरे धीरे दबता जाएगा, वो खोता जाएगा। और हमारे समाज जो है, हमारे चारों ओर के जो लोग हैं, हमारे जो कंपटीटर हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे जो मूल विषय है, हमारे भीतर जो टैलेंट है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, वो इस तरीके से खराब हो जाए। इसलिए लोग आपको कई प्रकार की बातें करेंगे, कई प्रकार के विषयों के बारे में आपको ऐसे कहेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। सबसे पहले ना दोस्तों, आपको अपने आप पर भरोसा करना है, आपको अपने आप के दोस्त बनना है। हमारा ये जो हम जिस दौर में आज खड़े हैं, हम हमेशा कहते हैं ना कि पिछले के समय में वैसा था वैसा था, तो हमें वो नहीं चलना है दोस्तों। हमें आज के प्रेजेंट के बारे में सोचना है। हमें पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में नहीं, आज के प्रेजेंट के बारे में सोचना है। तो प्रेजेंट में हमें सबसे पहले तो अपने काम के ऊपर खुद विश्वास करना चाहिए और दूसरा जो है हमें अपने खुद के दोस्त बनने चाहिए। हो सकता है कि हम जो काम करें उसमें हमारी गलती भी हो, यानी कि हम एक दो बार उसमें गलती करें, 3 बार जाकर हम उस काम को सीखेंगे, उसे करेंगे। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल चलाया, हो सकता है कि पहले ही बार में आपका वो चैनल सफल ना हो, दूसरे बार भी हो उसमें सफल ना हो, पर ये 2 बार की जो असफलता है उससे अगर आप कुछ सीखते हैं, अगर आप कुछ लर्न करते हैं, तो तीसरी बार जाकर आपका जो चैनल है वो चलेगा, ज़रूर चलेगा दोस्तों। हो सकता है उसमें भी कई सारे मुश्किलें आए, पर आपके अंदर ना उस मुश्किलों से लड़ने की एक क्षमता हो जाती है। तो इसलिए अगर आपने 2 बार विफल हो गए, तो तीसरी बार अगर आपने ट्राई ही नहीं किया दोस्तों, तो आप में बस उसी डिप्रेशन का आता रहेगा कि 2 बार मैं विफल हुआ हूँ। आप उस विफलता को ही बस विफलता मान रहे हैं। असफलता में से अगर अ शब्द को निकाल दिया जाए तो वो सफलता हो जाता है। ये मैंने एक जगह पर पढ़ा था और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हैं। डिप्रेशन के कुछ घरेलू नुस्खे वैसे अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पर आपको बता सकता हूँ, जो कि मैंने खुद अपनी लाइफ में जो है ना उपलब्धि की है। एक जो है, आप अगर प्रतिदिन
प्रतिदिन अगर आप जो है ये चंदन की धूप करते हैं या फिर कपूर अपने घर पे जलाते हैं तो आपके डिप्रेशन कई हद तक दूर होते हैं। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता पूरी तरीके से, पर आपके मूड में काफ़ी चेंजेस आते हैं, मूड में काफ़ी पॉजिटिविटी आते हैं। एक समय मुझे भी ऐसे कई सारे दौर से, कई सारे समस्याओं से गुजरना पड़ा था। आज भी थोड़े बहुत वैसे समस्याओं से कभी ना कभी गुजरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, क्योंकि समस्या तो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं हो सकते ना, तो इसमें थोड़ा बहुत डिप्रेशन, थोड़ा बहुत मूड का जो गिरना, ये सब कुछ चलता रहता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कल मेरा मूड जो है यहाँ पर जो है मुझे किसी प्रकार की चीज़ों को लेकर दुख हो सकता है, चिंता हो, तो दुख भी होगी, डिप्रेशन भी होगी, हमें ख़राब भी लगेगा, हमारा मूड भी गिरेगा, ये सब कुछ होगा। केवल जो है ना खुशी और अच्छी चीज़ों को लेकर ही तो लाइफ नहीं है। लाइफ में दोनों चीज़ों को हमें जो है एक्सप्लोर करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, एक्सप्लोर करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, एक्सप्लोर करना। तो एक समय जब मेरा ऐसे मूड हुआ करता था तो मैंने एक चीज़ उस समय मैंने पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी के जो किताब में उन्होंने लिखा था कि इंसान अकेले ही सबसे खुश रह सकता है। इंसान को बाहरी कोई कड़ी खुश नहीं कर सकता, उसे अपने अंदर से ही उस खुशी को महसूस तभी करना होता है जब वो अपने आप को खुश रखना चाहता है, वो अपने आप का दोस्त बनता है। क्योंकि जो भी एक इंसान सोचता है ना, वो उसके अपने सोच होते, उसके अपने कार्य होते, वो केवल वही इंसान समझते। और वो जब अपने जीवन की जो आखिरी दिन है उस दिन वो कह रहे हैं कि अगर कोई दूसरा विवेकानंद होता तो वही समझ पाता कि ये विवेकानंद ने क्या किया। तो यही होता है दोस्तों, हम जो है ना हमारे विषय को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं। हम यही कोशिश करते कि हमारे दूसरे दोस्त समझेंगे, कई समय हमारे माता पिता से भी हम एक्सपेक्ट करते, पर हर समय वो भी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो भी एक अलग इंसान है दोस्तों। आपकी भावनाएं जो है ना उम्र के साथ साथ दूसरे हो जाते हैं, यानी कि आप एक अलग इंसान हो जाते हैं। तो हर समय आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके फैमिली आपको इन सारी चीज़ों में हर समय समझेंगे, आपके दोस्त आपको समझेंगे क्योंकि आपके इतने सारे दोस्त हैं ऐसे वैसे, तो ऐसा नहीं संभव है दोस्तों। तो आप सबसे पहले अपना दोस्त बनिए, सबसे पहले जो है ना अपने काम को सम्मान कीजिए, यानी कि जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं आप, उसके पीछे आपके जो भावना है आप उसे समझिए। पैसों की बात अगर करें दोस्तों, पैसे हर समय एक जैसे नहीं आते इंसान के जीवन में, कुछ समय बहुत ज़्यादा आते, कुछ समय बहुत कम आते। आप देख लीजिए बड़े बड़े बिजनेसमैन की हमारे देश में, उनके पास एक समय कितने सारे संपत्तियां हुआ करता था, आज कईयों की ऐसी हालात हो गए हैं कि उन्हें उन संपत्तियों को बेचना पड़ रहा है। बस एक के बाद वो बेचते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बस किस कंपनी को खड़ा रखेंगे, इसके बारे में उन्हें रोज़ सोचना पड़ रहा है। तो पैसा जो है ना वो कभी भी सुखी नहीं कर सकता पूरी तरीके से। पैसा आपके आएंगे जाएंगे, इसे लेकर बहुत ज़्यादा एक सीरियसली सोचने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप अगर एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं सिर्फ पैसों के लिए, तो आपके वहाँ पर ना खुशी चली जाती है। यूट्यूब पर जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों से सबसे पहले धूप के विषय में, आरती के विषय में बात करता हूँ, ये मेरी खुशी है। क्या इससे मुझे जो इनकम होगा, क्या उससे मुझे खुशी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, वो मेरी एक्स्ट्रा होगी। पर सबसे पहले मैं ये जो आप लोगों से एक आदान प्रदान का संपर्क बना पा रहा हूँ इसके माध्यम से, ये पहली बात है, ये सबसे बड़ी बात है, ये मेरी सबसे बड़ी खुशी है। उसके बाद वो जो चीज़ है अगर उसके साथ जुड़ता है तो वो दुगना होता है, यानी कि उस खुशी में और थोड़ी बढ़ोतरी होती है। पर मेरी खुशी यही है कि आप लोगों से मैं ये जो विषय बांटता हूँ, तो यही हमेशा रहनी चाहिए कि हमें अपने काम को सम्मान करना चाहिए। हम जो है हमें उसी तरीके से अपने आप को सम्मान करना चाहिए, हमें अपने दोस्त बनना चाहिए। हमारे देश में जैसे कि मेंटल हेल्थ पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा नासमझ की विषय है, लोग इसे समझते नहीं है, इसे उतना महत्व नहीं देते, पर ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों समझना इसे।
और कई समय लोग कहते हैं कि इसे योगा करने से ये ठीक हो जाता है या फिर ऐसे कुछ योग के पद्धति से। हाँ, वो हो सकता है, पर उसके लिए आपको योग केंद्र जाकर उनसे मिलना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन के कई सारे स्टेप होते हैं। आप जब डिप्रेशन में हैं तब आप आंखें बंद करके अगर जो है योगा करते हैं ना, तो आपकी डिप्रेशन में बढ़ोतरी होती है, यानी आपकी डिप्रेशन और भी बढ़ सकता है। तो इसलिए आपको योगा केंद्र जाकर उनसे मिलना चाहिए। वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वही आपको सही सलाह दे सकते हैं। आप बस ऐसे हालात में अगर आप ऐसे चीज़ों को इस तरीके से आजमाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है इसका उल्टा ही असर हो, या फिर नेट देखकर यानी इंटरनेट से आप कुछ खोजकर जो है ना आप कोई दवाई वगैरह ले लेते तो उसका उल्टा असर होता है। आपकी अगर ऐसी कोई समस्या आपको लग रहा है या आसपास के आपके किसी दोस्त में, आपके किसी फैमिली वालों में, तो आप हमेशा उन्हें ये सलाह दीजिए कि वो डॉक्टर के पास जाए। वो काउंसलर जो होते हैं यानी कि जो काउंसलिंग करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके पास जाए। और जो है ना, या फिर अगर वो कुछ योग वगैरह ये भी, तो किसी के पास भी वो जाए, पर वो जाए। ऐसा हम सोच लेते, ये हमारी एक भावना है कि अगर किसी को मानसिक समस्या हो रही है या किसी मन की समस्या किसी को हो रही है डिप्रेशन की, तो वो पागल होने की तरफ जा रहे। ये भावना बहुत गलत सोच है, बहुत ही छोटी सोच है ये, कि हम डिप्रेशन के ये अधीन किसी भी इंसान को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो पागल होता जा रहा है। ये भावना इतना गलत है कि वो इंसान जो है ना, अगर आपसे कुछ कहता, कुछ शेयर करता, तो वो भी करना बंद कर देता है, और आगे चलकर जो है ना उसकी यही नतीजा होता है कि डिप्रेशन के मारे उन्हें खुदकुशी तक करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं एक विषय आपको बताकर, अपनी उपलब्धि की एक विषय बताकर आपसे जो है ना ये इस विषय को कहूँगा कि अगर आप हो सके कर पाए तो अपने घर पे प्रतिदिन जो है ना दोस्तों, अपने घर पे आप ताज़े फूल रखिए हमेशा। आपका मूड अगर गिरता है या फिर आप खुशी ही महसूस क्यों ना प्रतिदिन करते हैं, आप देखिए खुशी और दुख आते जाते रहेंगे। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं बहुत खुश रहता हूँ तो मुझे कोई दुख आएगा ही नहीं कभी, यानी दुख मुझे कभी महसूस ही नहीं होगा। दुख और खुशी, हंसी और रोना, ये हमारे जीवन का अंग है, ये चलता रहेगा। मैं कहूँगा आपको, आप प्रतिदिन अगर घर पे पूजा करते तो भगवान को फूल से सजाइए अच्छे तरीके से। धूप करिए चंदन का, गुग्गुल का, राल का आप धूप करिए। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम कपूर ही आप जला लीजिए। अगर आप पूजा नहीं करते तो आप अपने घर पे जो है ना, आप घर पे जो है आप ताज़े फूल हमेशा रखिए। आप धूप जला कर रखिए कम से कम दिन में एक बार। तो देखिएगा आपके मूड में जो है ना कई परिवर्तन आएगा, और आपके मूड में एक चेंजेस आएगा कि बहुत सारे जो अवसाद होते हैं, जो कि सारे ऐसी भावनाएं होती कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं उसमें ना आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगा। ये मैंने खुद करके देखा है। मैं आज से, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मैं उस समय की बात कह रहा हूँ कि जब मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। एग्ज़ाम के पहले मुझे लगता था कि अब मैं शायद इस बार कुछ नहीं लिख पाऊँगा, अपनी खाते में मुझे जो है ना सफ़ेद खाते, कोड़े खाते ही मुझे जमा करने पड़ेंगे। तो उस समय मैंने इस चीज़ को किया था, और मैंने 4 साल तक इस चीज़ को कंटिन्यू मैंने किया था। मुझे उसका फल बहुत अच्छा मिला, बहुत एकाग्र हुआ मैं, और नेगेटिविटी जो है ना वो धीरे धीरे घटता जाता है। ये एक दिन में नहीं होता। आप अगर रोज़ करते हैं, ऐसे धूप की क्रिया करते हैं प्रतिदिन, चंदन का धूप, जिसकी सुगंध आपको पसंद है ज़्यादा, हो सकता है आपके अगोरू की सुगंध जो है वो आपको ज़्यादा पसंद है, आपको गुग्गुल के, चंदन के, कपूर के, राल के, जिसके भी आपको सुगंध पसंद है, आप किसी एक चीज़ से ही कर सकते हैं। या फिर जैसे चंदन अगर आप थोड़ा मिला लेते राल के साथ तो उसका सुगंध और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसे लेकर जो है ना आप अगर प्रतिदिन ये धूप की क्रिया करते हैं तो आपके मानसिक में एक चेंज होगा, जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाता है, और पॉजिटिव थिंकिंग आपके मन में आने लगते हैं। ये मैंने अपने आप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था उस समय, तो मुझे लगा कि यही चीज़ आप लोगों से साझा करना चाहिए, और कुछ बातें वही मैंने की आपसे। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने बस आप लोगों के साथ कुछ विषय के ऊपर बात करने की है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कोई ख़ास विषय पर था या फिर ऐसा। ये बस मेरे कुछ उपलब्धि आप लोगों के साथ साझा करने के लिए। मैं फिर से आपको कहूँगा दोस्तों, सबसे ज़रूरी है आप अपने दोस्त बनिए, अपने काम को सम्मान कीजिए। उसमें सफलता विफलता कुछ भी मिले उसे सम्मान कीजिए। आप, सफलता भी आपकी है, विफलता भी आपकी है।
दोनों चीज़ों से आप बस सीखिए, विफलता से सीखकर उसे सफलता में बदलने की कोशिश कीजिए दोस्तों हमेशा। और कभी भी इतना एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मेरे फैमिली वाले, मेरे इतने दोस्त हैं, वो मुझे नहीं समझते, वो मुझे इस तरीके से, क्योंकि कोई किसी को नहीं समझ पाता है पूरी तरीके से दोस्तों। हम जो है ना, हमारे एक सोसाइटी में एक जीवन पद्धति में चलना होता है कई लोगों के साथ हमें, क्योंकि हम एक सोशल जीव है, सोशल लोग है, इंसान जो है उसे सोशल प्राणी कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहते हैं। तो इस वजह से इंसान को कई लोगों के साथ चलना होता है, काम की वजह से, एक सोशल चीज़ों के कारण जो है, यानी सोशल संपर्क के कारण। पर ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी समस्या से उबारने के लिए हर समय आपको हर कोई मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आप अपने दोस्त बनिए, अपनी चीज़ों को सम्मान करिए, अपने काम को, अपने पसंद की चीज़ों को करने की कोशिश करिए, और उसमें सफलता मिले आपको, असफलता मिले, उन दोनों चीज़ों को अपनाने की संपूर्ण हिम्मत रखिए मन में दोस्तों। और उसके साथ साथ अगर हो सके तो ऐसे धूप क्रिया वगैरह घर पे संक्षिप्त पूजा धूप से अगर आप कर पाते तो बहुत अच्छा है। अगर पूजा नहीं करते हैं आप घर पे, तो घर पे थोड़े बहुत धूप ही कर लीजिए, आप देखिएगा इससे आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाती है, और आपके पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसकी एक धारावाहिकता चलती रहती है। तो यही था दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करिए दोस्तों। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे लाइक और शेयर करिए, क्योंकि इस विषय में अगर आपको लगता है कि ये लाइक और शेयर करने के विषय तो ये आप ज़रूर करें, पर मैं अलग से आपको नहीं करूँगा। आप इस विषय में मुझे आपके कमेंट्स ज़रूर करें दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर अगर आपने इसे पूरा देखा है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स।